नमस्कार दोस्तों, वेद न्यूज़ पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम दैनिक जागरण न्यूज़ का एनालिसिस देखेंगे। अभी कल आपको एक बहुत ही दुखद समाचार मिला था, जिसमें श्री मोदी जी की माँ का देहावसान हो गया। एक तरफ पुत्र धर्म है, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्र धर्म है। पुत्र धर्म संघर्ष, संस्कार और सद्भाव की मूर्ति हीराबा नहीं रही, मोदी ने दी मुखाग्नि। जो इनका जन्म है ये 18 जून 1923 को हुआ था, वहीं जो निधन है 30 दिसंबर 2022 को हुआ था। ये कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन अपने बच्चों को हमेशा पढ़ाया लिखाया। जो हीराबा का जन्म है 18 जून 1923 को गुजरात के मेहसाणा जिले के बिसनगर गांव में हुआ था। जन्म के कुछ समय बाद ही उनकी माता का निधन हो गया। बड़नगर के दामोदर दास मोदी के साथ उनका विवाह हुआ था। 1989 में उनके पिता का निधन भी हो गया। वो कभी स्कूल नहीं गईं, लेकिन अपने 5 पुत्रों को पढ़ाने के लिए हीराबा ने दूसरों के घर में चौका बर्तन करके काम किया था। परिवार की आय बढ़ाने के लिए वे चरखा से सूत भी काटती थीं। कच्चे घरों की खपरेल ठीक करने के लिए खुद छत पर चढ़ जाती थीं। बच्चों में संस्कार, संघर्ष एवं सद्भावना सींचने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है अपने बेटों को किस तरह इन्होंने पढ़ाया लिखाया। शानदार शताब्दी का ईश्वर, चरणों में विराम। माँ में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है, जिससे एक तपस्वी की यात्रा निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। मैं जब उनसे 100वीं जन्मतिथि पर मिला तो उन्होंने कहा था, काम करो बुद्धि से और जियो और जीवन जियो शुद्धि से। नरेंद्र मोदी। माँ को खोने से ज़्यादा बड़ा नुकसान और कोई नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी की माँ के निधन पर मेरी संवेदना। शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के पीएम वर्तमान। प्रधानमंत्री मोदी अपनी माँ के निधन पर मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। उनके आत्मा को शांति मिले। ये हैं फूमियो किस्ता, जापान के पीएम। वहीं जो इजराइल के पीएम, उन्होंने कहा है, प्रिय मित्र नरेंद्र मोदी, अपनी माताजी के निधन पर मेरी गहरी संवेदना स्वीकार कीजिए। उनकी याद और समृद्ध विरासत में आपको सांत्वना दी गई। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के पीएम हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आज बहुत ही अच्छी न्यूज़ है इस आज की डेट में। और उसके बाद साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इस तरह की न्यूज़ डेली आती रहे आपके लिए और सबसे पहले आपके पास पहुँचती रहे ये। वहीं दूसरी तरफ जो राष्ट्र धर्म है वो किस तरह है, आप देख सकते हैं कि राष्ट्र धर्म को निभाते हुए इन्होंने गुजरात से बंगाल में कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए थे। हर पल का उपयोग राष्ट्र निर्माण में किया इन्होंने। बोले, आज ही नेताजी ने अंडमान में तिरंगा फहराकर आज़ादी का बिगुल बजाया था। वहीं जो है आधुनिकीकरण के रिकॉर्ड निवेश के बाद नई ऊंचाई पर होगा रेलवे। अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जो इसका निर्माण है विभिन्न रेलवे अन्य परियोजनाओं के उद्घाटन किया है। लगभग इसमें 78,000 करोड़ रुपए का लागत आया है। आप देख सकते हैं क्रिकेटर ऋषभ पंत सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जल्दी कार से इनको बाहर निकाला गया है। हरिद्वार से दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्रवार सुबह 5:30 बजे नारसन कस्बे के पास हादसा हुआ था। ये स्वयं ही गाड़ी की ड्राइव कर रहे थे। झपकी के कारण कार जो है रेलिंग से टकराई। 100 मीटर घिसने के बाद डिवाइडर के दूसरी तरफ जाकर पलट गई। हरियाणा परिवहन निगम के बस चालक, परिचालक और एक स्थानीय व्यापारी बने देवदूत इनकी। रुड़की में शुक्रवार को दुर्घटना के बाद क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार में लगी आग। सड़क दुर्घटना के बाद गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में उपचाराधीन ऋषभ पंत। माँ को सरप्राइज देने के लिए दिल्ली से जा रहे थे रुड़की। ड्राइवर था लेकिन खुद ही गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे। ऋषभ शुक्रवार को अपनी माँ सरोज पंत को सरप्राइज देने के रुड़की आ रहे थे। माँ ने बताया कि 2-3 दिनों से ऋषभ को फ़ोन कर रुड़की आने के लिए कह रही थी। उन्होंने सरप्राइज देने के लिए शुक्रवार रात वो बिना ही रुड़की आ रहे थे। हरिद्वार के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि ऋषभ का
ब्रेसलेट, कपड़े और 4,000 नकदी उनकी मां को सौंप दिया गया है। उन्होंने इस बात साफ इनकार कर दिया कि घटनास्थल पर कुछ युवक नकदी उठाकर ले गए। सीसीटीवी फुटेज में इसकी पुष्टि की गई है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। दिल, मधुमेह, कैंसर और एंटीबायोटिक समेत 129 दवाओं के दाम घटेंगे। छोटी बचत योजनाओं का ब्याज 1.1% तक बढ़ सकता है। जो ब्याज में बदलाव किए गए हैं, वित्त मंत्रालय ने जारी किया है। इन योजनाओं में जो वरिष्ठ नागरिक हैं, पहले इन पर जो ब्याज दर थी वो थी 7.6%, वहीं इन पर लगने वाली है 8%। इसी तरह जो है सभी के ब्याज बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे ब्याज दर है। T20 और SCO के जरिए भारत बढ़ाएगा वैश्विक सुरक्षा। व्लादिमीर पुतिन, भारत रूस मैत्री के 75वीं वर्षगांठ पर पुतिन का संदेश। योग शिविर की आड़ में PFI चला रहा था आतंकी प्रशिक्षण केंद्र। केरल हाई कोर्ट का वकील भी था PFI का ट्रेनर। NIA ने खोला काला चिट्ठा। चाकू, दरांती व लोहे की छड़ से गले, पेट व सिर पर जानलेवा हमला करने का प्रशिक्षण। NIA ने प्रतिबंधित PFI के 11 लोगों के खिलाफ दाखिल किया आरोप पत्र। MCD में गबन को लेकर दिल्ली सरकार का रुख दुर्भाग्यपूर्ण, अदालत। बिजली के बुनियादी ढांचे पर साइबर हमले से निपटने के लिए अधिसूचना मंजूर। ग्रेप का तीसरा चरण लागू, निर्माण कार्य और हॉट मिक्स प्लांट पर लगी रोक। नए साल में 5 से 30% तक बढ़ सकती हैं सर्किल दरें। भाजपा के 15 साल बनाम आपके 3 हफ्ते पर आज से शुरू होगा अभियान। अस्थायी समिति ही नहीं, महापौर का चुनाव भी हारेगी आप, भाजपा ने कहा इसको। चौकसी बढ़ गई है, नव वर्ष के स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। इसके मद्देनजर चौकसी बढ़ाई गई है। जो कर्तव्य पथ है उसकी जो निगरानी है वो कड़ी कर दी गई है। अब आश्रम फ्लाईओवर होगा बंद, रूट डाइवर्जन प्लान जारी हो गया है। फ्लाईओवर पर यातायात बंद होने से लगभग 45 दिनों तक लोगों को झेलनी पड़ेगी परेशानियां। डीजी यात्रा ऐप के फायदे और की वर्चुअली मिलेगी एयरपोर्ट पर जानकारी। अगले 3 वर्षों में देश में ग्राम स्तर पर खुलेंगी 2 लाख डेयरी, अमित शाह। सहकारी मंत्री ने कहा, भारत दूध में के क्षेत्र में बड़ा निर्यातक बनेगा। कर्नाटक में मांड्या जिले में शुक्रवार को 260 करोड़ रुपए की लागत से तैयार विशाल डेयरी के उद्घाटन में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह। पड़ोसी से अच्छे संबंध के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं, लक्षद्वीप में सुरक्षा को लेकर 17 द्वीपों में बिना अनुमति प्रवेश पर रोक। बैंक अकाउंट और पासपोर्ट की तरह ही आधार को गंभीरता से लेना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में माझा सीमा चौकी तक सड़क का निर्माण जो है पूरा हो गया है। वकीलों की अनुपस्थिति से 63 लाख केसों में हुई देरी, CJI जो वर्तमान में CJI हैं, DY चंद्रचूड़ ने कहा है। आप देख सकते हैं जिलों और तहसीलों में पेंडिंग कितने केस पड़े हैं, 1 साल में, 3 साल में, 3 साल से 5 साल के बहुत ही केस है इसमें। वहीं जो सुप्रीम कोर्ट का आंकड़ा है, जो यहाँ पे मामले निलंबित हैं, मामले जो निलंबित हैं 71,000 मामले हैं। वहीं दीवानी के 56,000, आपराधिक जो है 15,000। उसके बाद जो हाई कोर्ट का मामला है, दीवानी मामला, इसमें 42,92,000। जो आपराधिक मामला है 16,81,000। जो टोटल है 59,74,000 मामला पड़ा है। हर कोर्ट में आप स्थापित होगी जस्टिस क्लॉक। CRPF के DG सुजय संभालेंगे CBSF की अतिरिक्त प्रभार। जो CRPF के DG हैं सुजय, अब वो BSF का भी अतिरिक्त कार्यभार संभालेंगे, क्योंकि जो CRPF के महानिदेशक DG हैं सुजय लाल थाउसेन को सीमा सुरक्षा ने BSF का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। जो BSF के निवर्तमान DG पंकज कुमार सिंह थे, उनको 31 दिसंबर को सेवानिवृत्ति दे दी जा रहा है। इसीलिए तेजी से न्याय दिलाने मददगार होगा हरियाणा की मुकदमा प्रबंधन प्रणाली। भारत जोड़ो यात्रा से अखिलेश ने किया किनारा करने के पीछे कहीं मुस्लिम वोट तो नहीं, मुस्लिम मतों में भागीदारी का रोड मैप भाप कर ही विपक्षी दलों ने किनारा करने की अपनाई रणनीति। राजनीति में क्षितिज पर एक और
सनराइज तमिलनाडु, ताकि समय से हो स्टालिन के पुत्र का उदय। चारों तरफ राजनीति चल रही है इस समय, देश का विकास का नाम नहीं है। मोदी की नज़रों में माँ का जीवन सादगी भरा पर असाधारण था। हीराबा के शताब्दी वर्ष पर प्रवेश करने पर पीएम ने लिखा था भावुक ब्लॉग। गांधीनगर में शुक्रवार को हीराबा की अर्थी से कंधा देते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही वो नंगे पैर थे। हीराबा का संघर्ष भारतीय आदर्शों का प्रतीक मुर्मू। सिडनी में अब्बास का संदेश, बहुत याद आएंगी हीराबा। सहारनपुर में मुस्लिम परिवार ने सनातन धर्म में की वापसी, कहा पूर्वज पहले भी हिंदू थे। चीन समेत 6 देशों में आने वाले के लिए कल से कोविड नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य। दूसरे प्रदेशों में SC/BC महिलाओं को नहीं मिलेगा आरक्षण। ऋषभ के लिए देवदूत बने परिचालक व व्यापारी। हरिद्वार से पानीपत जा रही हरियाणा रोडवेज की बस थी, जिसमें चालक सुशील परिचालक थे परमजीत, वहीं जो एक व्यापारी थे कुशल वीर सिंह राठी। अत्यधिक रफ्तार पर ध्यान भटकने से पिछले साल हुई 19,000 दुर्घटनाएं। जो गाड़ी की रफ्तार काफ़ी तेज लोग चला रहे हैं, इसलिए जो दुर्घटना है इसकी रफ्तार बढ़ रही है। 2 दिन घना कोहरा, फिर शीतलहर बढ़ाएगी सर्दी। आटा चक्की पर पकड़ी गई पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के गेहूं की 1,000 बोरियां। नए साल के जश्न के लिए पर्यटन क्षेत्र में लगे मुनाफे के पर। घुसपैठियों को भारतीय बनाने के कई तरीके, मिलता राजनीतिक फायदा। तुनिसा की मां बोली बेटी पर इस्लाम कबूलने का बनाया जा रहा दबाव। उड़ीसा में रूसी सांसद व उनके मित्र की मौत पर भिड़े मनीष तिवारी और रूसी राजदूत। आस्था, प्रकृति दर्शन और रोमांच से भरा पर्यटन पैकेज। नए वर्ष की चुनौतियों और संभावनाएं। भारत नेपाल संबंधों को लेकर सवाल। शनि के उपग्रह पर जीवन की तलाश। आम चुनाव की हवा का रुख बताएगा नया साल। 2022 में 4% से ज़्यादा बढ़ी सेंसेक्स निफ्टी। वर्ष के दौरान 63,583 अंक के सर्वाधिक उच्च स्तर पर पहुंचा बाजार। 16.38 लाख करोड़ रुपए बढ़ी निवेशकों की संपत्ति। मैनपुरी के मजदूर का हत्यारोपित भागा, बुलडोजर ले पहुंची पुलिस। युवा सेना के नेता पर लगा नौकरी के नाम पर लाखों की वसूली का आरोप। बिना पंजीकरण भारत में काम नहीं करेगा नेपाल दूरसंचार का सिम। रूस और चीन रणनीतिक सहयोग और मजबूत करेंगे। अमेरिकी सैन्य विमान के करीब पहुंचा चीनी जेट। यूक्रेन की राजधानी कीव और अन्य शहरों पर रूसी मिसाइल ड्रोन की बौछार जारी। म्यांमार में आंग सान सू की 7 वर्ष की और सजा। भेदभावपूर्ण है चीनी यात्रियों की कोविड जांच। भारत, अमेरिका समेत कई देशों के फैसलों पर बोला चीन। अमेरिका में तूफान पीड़ितों की तलाश जारी। बफेलो शहर में सड़कें खुली। वहाँ पे इस समय बहुत ही बर्फीला तूफान चल रहा है अमेरिका में, इसलिए वहाँ का जनजीवन बहुत ही अस्त व्यस्त है। वर्ष में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की दौड़ में स्मृति मंधाना। महीनों तक क्रिकेट से दूर रह सकते हैं पंत। ट्रेनों में पालतू का सफ़र आसान। जो पालतू कुत्ता और बिल्ली हैं उनका जो सफ़र है वो आसान हो गया है। कश्मीर में आतंकियों से भिड़ेगी CRPF की महिला जांबाज। साहित्यकारों का सम्मान, साहित्य का बढ़ाना होगा अपमान। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने मनाया गया 46वां स्थापना दिवस। भोपाल में इंसानों से महंगा बिक रहा कुत्तों का खून।
बगैर अनुमति पत्नी के आभूषण नहीं ले जा सकता पति, हाई कोर्ट। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व सरकारी अधिकारी और उनकी पत्नी को जेल। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।